नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में लोजपा के सांसदों की बैठक हुई है। बैठक से पहले लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। नड्डा से मिलने के बाद चिराग ने बिहार विधानसभा चुनाव में 143 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की जिद छोड़ दी है। नड्डा के साथ चिराग की बैठक सकारात्मक रही है, ऐसे हमें जानकारी मिल रही है। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री द्वारा बिहार को दिए जा रहे सौगातों की जम के तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी को ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो जाहिर तौर पे बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए ये राहत भरी खबर है। आज जो बिहार में आज जो लोजपा की जो बैठक हुई उसमें तो ब्यूरो चीफ सर्वेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, आज जो बैठक हुई है काफी सकारात्मक रही। साफ तौर पे कहा जाए तो एनडीए की जो मुश्किलें हैं वो खत्म हो चुकी हैं बिहार में। नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, इसलिए कि जो बैठक हुई है जिसमें पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद सभी शामिल हुए। बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का जो उन्होंने नारा दिया था उसको आज लोगों ने बुलंद किया है। लेकिन राहत भरी खबर नहीं मानी जाएगी कि 143 विधानसभा सीट पर जो चिराग लड़ना चाह रहे हैं या उनके पार्टी के लोग, केंद्रीय उनके संसदीय बोर्ड है, वो लोगों ने चिराग पासवान के पास ये रखा है। इस बात पे आज फिर जोर दिया गया। सही बात है कि बिहार में कल रात में जेपी नड्डा जी से उनकी बात हुई थी जी। और इस पर उन्होंने कहा था कि आप बिहार में ज्यादा सीटों पे आप चुनाव लड़ें जी। तो बिल्कुल जैसे आपने भी अभी कहा कि उन्होंने कहा कि बीजेपी को ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ना चाहिए। मतलब तीसरे नंबर की पोजीशन शायद जो चिराग पासवान है उनको स्वीकार नहीं किया बिहार में। नहीं, स्वीकार ये नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि उनका भी अपना एक कद है और बहुत तेजी से उभरे, उनका भी वोट बैंक है बिल्कुल। और वो चाह रहे हैं कि इस बार हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। उनको 25 सीटों की बात आ रही है कि 25 सीट उनको मिलेगा एनडीए की तरफ से, ये बात सामने है जो उनको पच नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर्वेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पे हम आपसे जानकारी लेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम ने बिहार दौरे के बाद चुनावी बैठकों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। चुनाव आयोग की टीम ने कहा है कि कोरोना काल में हो रहे विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा लोग चुनावी बैठकों में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही बिना मास्क के इस्तेमाल के कोई भी चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। जाहिर तौर पे मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। तो कोरोना को लेकर केंद्र और बिहार सरकार के दिशा निर्देशों का पालन हर स्तर पर किया जाएगा। आयोग की उच्च स्तरीय टीम में शामिल उप निर्वाचन आयुक्त चंद्रभूषण कुमार और उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन ने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में भागलपुर और बोधगया में 19 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी और जिला प्रमुख अधीक्षकों के साथ ये बैठक करी और उसके बाद जो है गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। तो सर्वेश मिश्रा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर्वेश जी, और कुछ कहा गया है गाइडलाइंस में? जी, 2 सदस्यीय दल आए थे निर्वाचन आयोग की जी, जो काफी संतुष्ट होकर यहाँ से गए हैं लोग। उनकी एक मीटिंग हुई जिसमें यह स्पष्ट हो गया है कि कोरोना में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसको पूर्णतः फॉलो कराया जाएगा। 100 से ज्यादा लोग मीटिंग में नहीं होंगे शामिल, यह स्पष्ट कहा गया है। मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और जो कोरोना संक्रमित हैं उनको लास्ट में वोट देने की बात आ रही है कि वो अंतिम में वोट देने जाएंगे। निर्वाचन आयोग की जो टीम आई थी उसने कहा है कि निर्वाचन कर्मियों की उपलब्धता पर जोर दी जाए। लंबित वारंटों के तामीला और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं जी। जी बिल्कुल। सर्वेश जी, आप बने रहिए, एक और खबर पे हम आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जो तबियत है वो लगातार बिगड़ गई है। बताया जा रहा है रघुवंश प्रसाद के निधन के बाद लालू यादव गहरे सदमे में है। जानकारी के मुताबिक बीते 2 दिनों से लालू प्रसाद यादव का जो ब्लड शुगर लेवल है लगातार उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने 2 दिनों से किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं की है और इसके लिए कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो रघुवंश प्रसाद हैं उनके निधन के बाद गहरे सदमे में है आरजेडी चीफ। सर्वेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश जी, अब क्या कुछ अपडेट है लालू प्रसाद यादव की तबियत का? क्या पहले से बेटर है? जी, स्थिर बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम उन पर नजर रखे हुए है और उनका जो ब्लड शुगर लेवल है जो उतार चढ़ाव हो रहा है
लेकिन उनका कहना है कि इनका जो शुगर बढ़ा है ये थोड़ा चिंता का विषय है। 2 दिन से किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं। उनको स्वाभाविक सी बात है, लालू प्रसाद यादव का 32 सालों का साथ रहा है रघुवंश प्रसाद सिंह का, और उनका जाना उनके लिए सदमे की बात अवश्य कही जा सकती है। बिल्कुल सर्वेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पप्पू यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। साथ ही पप्पू यादव ने कांग्रेस से अपील करते हुए कहा कि एक बार लोजपा से गठबंधन कर बिहार को बचाने का काम करें। साथ ही लालू प्रसाद यादव से आग्रह किया है कि एक बार बिहार को बचाने के लिए किसी दलित को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो जाहिर तौर पे एक तरफ बीजेपी पे हमलावर है तो वहीं दलित सीएम बने, ये राग अलाप रहे हैं कहीं ना कहीं पप्पू यादव। बिहार कैंची से ही आत्मनिर्भर बनेगा और बिहार कैंची से ही बलात्कारी, अपराधी, भ्रष्टाचारी, माफिया से मुक्ति मिलेगी। दूसरा चीज, लालू जी से मैं एक अपील करना चाहता हूं और ये अपील मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। लालू जी, आप हमेशा संकट में आपकी परीक्षा होती रही है, आप अपना परीक्षा देते रहे, बहुत बड़ी कुर्बानी हमेशा दी है। मैं आपसे बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए अपील करता हूं। मेरा भावनात्मक रिश्ता रहा। हर दल की अपनी अपनी सियासत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री बैद्यनाथ साहनी ने मोरवा विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हमें एनडीए के शीर्ष नेताओं से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसलिए मोरवा विधानसभा क्षेत्र से हम चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है बिहार में कि किस सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और किस सीट पर एनडीए के सहयोगी हैं वो चुनाव लड़ेंगे। उससे पहले ही जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए ये मुश्किलें बढ़ा सकता है। बता दूं कि वर्तमान एमएलए के प्रति मेरे तरफ से कोई कमेंट नहीं है और यह पार्टी के शीर्ष नेताओं को तय करना है। और मैंने सबसे पहले बताया कि एनडीए के शीर्ष नेताओं का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में ही हम 2020 का असेंबली हम लड़ेंगे और हम अपने आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत करेंगे, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व को मजबूती से हम प्रदान देंगे। ये हमें पूरा का पूरा भरोसा है। लेकिन इस सीट पर जदयू मेरा जिम्मेवारी नहीं है, ये तय करेंगे एनडीए के नेताओं ने। एनडीए के नेता जो जिनको हम अभिभावक मानते हैं उनके द्वारा तय किया जाना है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने औरंगाबाद के गोह प्रखंड के छपरा गांव में आरजेडी समर्थकों द्वारा अपने ऊपर हुए हमले के संबंध में बताया कि हमला तो हुआ था लेकिन वे पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं। डॉक्टर प्रेम ने कहा कि राजनीति में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए हिंसा का सहारा लेना कहीं भी उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक टीम मेरे साथ आज औरंगाबाद के हम लोग गो विधानसभा क्षेत्र में गए थे और चपरा ग्राम है, संध्या थाना है और गो विधानसभा है और वहाँ पर जनसंपर्क अभियान हम लोग गए थे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के द्वारा और वहाँ के स्थानीय जो हमारे अनुसूचित जाति के जो कार्यकर्ता हैं, अति पिछड़ा जाति के कार्यकर्ता, जो उन्होंने एक सभा का आयोजन किया था, जनसंपर्क में हम लोग का स्वागत अभिनंदन का प्रोग्राम बनाया था। उसी में उस गाँव में कई गाँव के दौरा करने के बाद हम उस गाँव में गए थे और वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे जा करके तो लगभग 50-60 की संख्या में कुछ लाठी लोग लिए हाथ में, झंडा पताका लिए हुए, तख्ते लिए हुए और लालू यादव जिंदाबाद, प्रेम कुमार मुर्दाबाद मैंने हंगामा। तो बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, इस बयान की उस हमले की उन्होंने निंदा भी की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें, किसी नेता पर हमला करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अध्यक्ष ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि फैसला जनता के हाथ में होता है, इसका फैसला जनता करेगी।
ऑर्डर की स्थिति बेहद ही खराब है। चाहे हमला किसी पर भी हो, चाहे नेता पर हो या चाहे जनता पर हो, हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं कि कोई नेता अगर गलत करें तो उन पर हमला कीजिए। मैं इस बात की सहमति नहीं देता हूँ। सरकार को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। नेता सब बराबर होते हैं, चाहे हम हों, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे बिहार में पत्रकारों पर हमले और झूठे मुकदमे में फंसाने के खिलाफ नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ने विरोध मार्च निकाला। मार्च के दौरान पत्रकारों ने उत्पीड़न के खिलाफ नारेबाजी भी की। सासाराम के परिसदन से ये निकाला गया विरोध मार्च कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचा। वहां पहुंचकर पत्रकारों ने जिलाधिकारी पंकज दीक्षित को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एनयूजे के जिलाध्यक्ष अजीत कुमार ने कहा कि पत्रकारों पर उत्पीड़न किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे देश में पत्रकारों के पर जो लगातार हमले हो रहे हैं और मीडिया संस्थानों द्वारा जो छटनी लगातार किया जा रहा है, कई पत्रकारों को बेवजह निकाला जा रहा है। इन सब मांगों को लेकर और इन सब का जो विरोध किया जा रहा है कि आखिर पत्रकार को इतने दिन काम कराने के बाद जो छटनी किया जा रहा है और सरासर गलत है। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर आज हम लोग सासाराम के एनयूजे बिहार की जो टीम है वो सासाराम इकाई वो विरोध मार्च निकाली है, जो सदन से निकलकर समाधान तक जा रही है। पूरे देश में पत्रकारों के पर जो लगातार हमले हो रहे हैं और मीडिया संस्थानों द्वारा जो छटनी लगातार किया जा रहा है, कई पत्रकारों को बेवजह निकाला जा रहा है। इन सब मांगों को लेकर और इन सब का जो विरोध किया जा रहा है कि आखिर पत्रकार को इतने दिन काम कराने के बाद जो छटनी किया जा रहा है और सरासर गलत है। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर आज हम लोग सासाराम के एनयूजे बिहार की जो टीम है वो सासाराम इकाई वो विरोध मार्च निकाली है, जो सदन से निकलकर समाधान तक जा रही है। वहीं नगर परिषद मुंगेर के जुबलीवेल चौक पर बीजेपी नेता कृष्णा मंडल और बीजेपी नेताओं ने एक दिवसीय आमरण अनशन और भूख हड़ताल की। ये धरना नगर निगम के खिलाफ घर जाकर होल्डिंग टैक्स वसूलने और निजी डॉक्टर्स द्वारा मनमानी तरीके से फीस वसूलने को लेकर था। साथ ही साथ उचित इलाज नहीं करने के खिलाफ भी ये पूरा जो प्रदर्शन है वो किया गया। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे अध्यक्ष को पार्टी के वरीय नेता संजीव मंडल और बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष लालमोहन महाराज ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। तो ये तस्वीरें हम आपको मुंगेर से दिखा रहे हैं, जहां पे वो अनशन पे भूख हड़ताल पे बैठे। हालांकि बाद में उनको जूस पिला के ये धरना खत्म करवा दिया गया। मंडल जी को पूर्व जिलाध्यक्ष लालमोहन गुप्ता जी ने एवं भागलपुर के जो किसान मोर्चा के प्रभारी हैं उमाशंकर जी को भाजपा नेता संजीव मंडल ने जूस पिलाकर अनशन को तोड़वाया। वजह है कि मुंगेर में डॉक्टर के रंगदारी के कारण डॉक्टर जो है 1500 रुपया फीस लेते हैं, 1000 रुपया फीस लेते हैं, 1200 फीस लेते हैं, 700 रुपया फीस लेते हैं, लेकिन कोई लिखित नहीं उनके पास देने का। दूसरा नंबर है कि डॉक्टर के यहाँ जब जाता है तो ना आला लगाते हैं ना छूते हैं, जैसे दो मुसहर को दूरी रखते हैं उस तरह से दूर से उससे बात करते हैं। अगर उसको लैट्रिन जांच, पेशाब जांच, ब्लड जांच सभी पर जो है उसका कमीशन, मोटी रकम कमीशन बढ़ा हुआ है। और उसको जब कहता है कि भाई ठीक है हम दूसरे जगह से करा के देते हैं तो सोचे। तो गया जिले के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के करजरा पंचायत के बेलवे ग्राम के ग्रामीणों ने चुनाव आते ही वोट का बहिष्कार प्रदर्शन किया है। विकास की रोशनी से कोसों दूर है करजरा पंचायत के बेलवे गांव में सड़क के निर्माण नहीं होने से नाराज है यहाँ के ग्रामीण। उन्होंने साफ कहा है रोड नहीं तो वोट नहीं। इसी की जो तख्ती है उसको लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि विकास की रोशनी से यह गाँव काफी पिछड़ा हुआ है। पिछले चुनाव में भी इस गांव के अधिकांश लोगों ने चुनाव में अपनी भागीदारी नहीं निभाई थी। तो गांव में अगर विकास नहीं तो वोट नहीं, ग्रामीणों ने दो टूक कह दिया है। वोट बहिष्कार हमारे यहाँ कोई भी संपर्क रोड नहीं है, कोई भी मेन रोड से जो हमारा गांव का रोड है, ग्रामीण रोड है, वो जुड़ा हुआ नहीं है।
लोग बरसात में बहुत दिक्कत हो जाती है, कई लोग मर गए, कई लेडीज़ प्रेग्नेंट थी, उनके बच्चे मर गए, उनकी मौत हो गई, ले जा नहीं सके। बहुत सारी समस्याएं हैं, आने जाने में प्रॉब्लम है। हम लोग कहीं बरसात में कहीं नहीं जा पाते हैं बरसात के दिनों में। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने वोट बहिष्कार किया था, इसके लेके हमने आवेदन भी दिया था जिलाधिकारी के पास और प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ तक कि मुआयना भी करने आए थे हमारे गांव में। फिर भी 1 साल हो गया, 1 साल के दौरान कुछ भी नहीं हुआ। दे के जाते हैं कि हम आपको वोट देंगे, आप मेरा वोट दीजिए या करवाएंगे। अगले साल सब आए, वोट बहिष्कार करने के बाद लोकसभा में सब आए, बोले कि इस बार आपका सारा काम हो जाएगा, पर इस बार भी किसी ने आकर देखने तक नहीं आए। और यहाँ पे पूरे गली से लेके पूरे एक भी इतना कचरा है कि आदमी पैर रखने के लिए जगह नहीं है। नली जो बना है वैसे ही बना है। यहाँ राशन कार्ड बनने के लिए सबसे पैसा लिया जाता है। ऐसा तो पहली बार मैं देखा हूँ कि यहाँ रोड के लिए एकदम कोई भी ऑप्शन, लास्ट में हम लोग को ये वोट बहिष्कार करना पड़ा। रोडवे के बाद खाली रोड जल्दी बना दीजिए बाबा। तो क्या आप लोग वोट नहीं दे रहे हैं? नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं। आप रोडवे नहीं करते हैं तो बनते हैं तो वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, वोट नहीं। क्या मांग है? रोड है। तो बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन का समापन समारोह पटना के सदाकत आश्रम में संपन्न हुआ है, जिसका नेतृत्व दिल्ली के मंच से वर्चुअल महासम्मेलन को कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, सचिव बिहार प्रभारी अजय कपूर ने किया। वहीं पटना के सदाकत आश्रम कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे वो मौजूद रहे। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।